हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 का चैप्टर 8, जिसमें हम पढ़ेंगे 3 रोगों के बारे में, जिसमें फलों के रोगों से रिलेटेड जानकारी दी हुई है। सबसे पहले नींबू का कैंकर रोग है, दूसरा अमरूद का मिलानी रोग है, तीसरा आपका है पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ बेर, बेर में होने वाला जो पाउडरी मिल्ड्यू रोग होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैंकर रोग, जिससे आप खर्रा रोग भी बोलते हैं। बेसिकली इसकी समस्या आपको देखने को मिलेगी भारत और चाइना में, ठीक है। भारत और चाइना कॉन्टिनेंट यानी कि एशिया कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिलेंगे। बात करें रोगजनक, तो रोगजनक कौन सा है इसमें? जेंथोमोनास एक्सोनोपोडेसी वंश है, पैथोवार सिट्राई इसकी स्पीसीज है। अब रोगजनक का नाम आप अगर आपको वंश याद है तो वंश से लिख सकते हैं, स्पीसीज दोनों लिख देते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। ये कौन सी प्रणाली पे आधारित है? ये कैरोलिस लीनियस की द्विनाम पद्धति पे आधारित है, जिसमें आगे आने वाला वंश का नाम होता है, पीछे आने वाला जाति का नाम होता है, ठीक है। लक्षण देखें तो लक्षण यहाँ पे कैसे आते हैं? कैंकर टाइप के लक्षण आते हैं। सबसे पहले आपकी पत्तियाँ संक्रमित हो सकती हैं, फल संक्रमित हो सकता है, ठीक है। टहनियाँ हैं, उन्हें कैसा कर दिया जाता है? बहुत कमज़ोर कर दिया जाता है। विल्कन है, आपके जो फल हैं वो पहले ही वहाँ से टूट के गिरने लग जाते हैं। पत्तियों पे सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा मुलायम टाइप की स्ट्रक्चर या फिर धब्बे, दाने नुमा धब्बे बनने लग जाएंगे, ठीक है, जो बाद में कैसे हो जाते हैं? सफ़ेद से दूसर टाइप रंग के हो जाते हैं कुछ दिनों बाद, और वो कठोर भी हो जाते हैं। पहले कैसे थे? मुलायम थे, सॉफ्ट थे, जालीनुमा स्ट्रक्चर, वो बाद में कैसे हो गए? कठोर हो गए। अब आपको याद रखना है कि इस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला है? कैंकर बोला है। और जो टहनियों और पत्तियों में जो कैंकर बनते हैं उसकी चारों तरफ कवरिंग मिलेगी पीले कलर में, ठीक है। अब फलों में एक थोड़ा सा डिफरेंस है। फल में जो यहाँ पे कैंकर बनता है उसे बोलते हैं आप ब्लैक कैंकर, क्योंकि उसमें उसकी चारों ओर कवरिंग पीली नहीं होकर कैसी होती है? ब्लैक होती है, इसीलिए इसे बोलते हैं क्रेटर या फिर ब्लैक कैंकर, ठीक है। रोग चक्र देखें तो सबसे पहले आपका रोगजनक कहाँ से आएगा? टहनी और पत्तियों के जो रंध्र होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, वहाँ से ये संक्रमण के लिए प्रवेश कर सकता है। इनोकुलम बोलते हैं प्रवेश करने को। एयर से कर सकता है, वाटर से कर सकता है, या फिर इंसेक्ट के थ्रू भी कर सकता है, जो इंसेक्ट अपना जीवन चक्र नींबू के प्लांट पे पूरा करेंगे। स्वस्थ पादप आपका कैसा हो जाएगा? संक्रमित पादप। और संक्रमित पादप से आगे वो वापस से, क्योंकि संक्रमित पादप की डेथ होगी, डेथ होने की ये अवशेषों पे भी जिंदा रहते हैं और उससे आने वाली पीढ़ियों को वापस से संक्रमण करने के लिए तैयार रहते हैं। सबसे लास्ट में हमारा मैनेजमेंट है, यानी कि रोग को फैलने से बचाना है हमें। तो हम 3 यूज करते हैं: सस्य, कल्चरल मैनेजमेंट, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट और केमिकल मैनेजमेंट। कल्चरल में क्या करेंगे? जो रोगी प्लांट है उसका उन्मूलन कर देंगे, उसे जला सकते हैं, ठीक है। और जैविक प्रबंधन में हमें प्रतिरोधी किस्में यूज करनी है, जिसमें कागजी नींबू यूज कर सकते हैं, संकर 2 और 4 यूज कर सकते हैं, सेन 2 यूज कर सकते हैं। रासायनिक प्रबंधन में हम क्या यूज करेंगे? बोर्डो मिक्सर। कितने %? 1%, यानी कि 100 ml अगर सॉल्यूशन है तो इसमें 1 ml आपका बोर्डो सॉल्यूशन आएगा। एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं प्रतिजैविक। क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे रोगजनक कैसा है? ये जीवाणु है, मैं बताना भूल गया आपको। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया की ग्रोथ को कैसे रोकते हैं हम? एंटीबायोटिक की मदद से। एंटीबायोटिक क्या होते हैं? एक जीवाणु से बनाए हुए कुछ कैसे केमिकल कंपोनेंट जो किसी दूसरे जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। तो ये था हमारा नींबू का कैंकर रोग, ठीक है, खर्रा रोग बोलते हैं। अब आगे बात करेंगे आपके अमरूद के मिलानी रोग की और बेर के छाछा रोग की। थैंक्स।